कैसी पढ़े? तो आज हम सबकी जो है पहली क्लास है आप लोगों की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे कोर्स के बारे में जानेंगे जो आप लोग सीख रहे हैं हमारे पास। तो उसमें आप क्या क्या सीखेंगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो तो किसी भी इल्म को जानने से पहले पहले हम उस कोर्स का नाम जान लेते हैं। तो कोर्स का नाम क्या है? ऑनलाइन मकतब। क्या है कोर्स का नाम? ऑनलाइन मकतब। तो ऑनलाइन मकतब में आप लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? नूरानी कायदा, प्रॉपर तजवीद और मखरज का ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह जो है आप लोगों का मुकम्मल तजवीद यहाँ पर करवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का नाजिरा शुरू होगा और फिर इसके साथ जो है दीनियात इब्तिदाई कोर्स की जो फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसको इंशाल्लाह पूरी मुकम्मल करवाई जाएगी। तो महीने का सिलेबस रहता है तो बाकायदा उसको डेली पढ़ाऊंगी मैं इंशाल्लाह। और एक आपके जो टीचर हैं बशीरा मैम, वो भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। उन्होंने भी मुकम्मल तजवीद किया है, इजरे के साथ उनका अम्मा पारा मुकम्मल है और फिर लोगों को पढ़ाएंगी और मैं भी इंशाल्लाह जो है मैं भी पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इतना बताना ज़रूरी था। आप लोगों को समझ में आया कि इस कोर्स में आप लोग क्या पढ़ेंगे? एक तो तजवीद के साथ कुरान पढ़ेंगे, नाज़िरा पढ़ेंगे और फिर दीनियात इब्तिदाई कोर्स की जो फर्स्ट ईयर की बुक है वो पढ़ेंगे। उसमें 5 सब्जेक्ट हैं: कुरान, हदीस, अकाईद व मसाइल, इस्लामिक तरबियत, ज़ुबान। तो जो भी आप बेसिक हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी ये कोर्स जो है बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप अलीफ बाता से शुरू करना चाहते हैं, दीन की मालूमात बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रखते, तब भी आप लोगों को ये कोर्स फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। तो सोसाइटी के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो ऑनलाइन मकतब चल रहा है ये हमारी एकेडमी मौलाना जलालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के अंडर में चल रहा है ऑनलाइन कोर्स। तो इसके फाउंडर मैं और मेरे शौहर हैं और ये रजिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1960 में। और हमारे इस सोसाइटी का मकसद यह है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हम जो है खिदमत खल्क करें और उम्मत के काम आए। तो सब लोगों को अपनी नीयतों को दुरुस्त करना है। इस कोर्स को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? अपनी नीयत को दुरुस्त करेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए कर रहे हैं और उम्मत के काम आने के लिए, उम्मत की खिदमत करने के लिए हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे अप्रैल में जो है, मार्च एंड या फिर अप्रैल में जो है आप लोगों के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे और इंशाल्लाह जो स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको इनामात भी मिलेंगे और फिर जो है सर्टिफिकेट भी इंशाल्लाह दिया जाएगा। फिर हमारे अदर कोर्सेज भी चलते हैं, आप यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका जो है मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को मकतब के आदाब एंड उसूल के बारे में कुछ चीज़ें समझाना ज़रूरी समझती हूँ कोर्स को करने से पहले, क्योंकि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। तो सबसे पहले ये कि वक्त पर क्लास अटेंड करना है। 1 मिनट भी लेट नहीं चलेगा। आज फर्स्ट क्लास थी, थोड़ा बहुत कुछ लोग इसमें नए होते हैं तो ज्वाइन करने में उनको दिक्कत आ सकती है, इसीलिए आज लेट हुआ। लेकिन 1 मिनट भी लेट नहीं होगी। क्लास करेक्ट 7:30 बजे शुरू होगी तो सब लोगों को 7:30 बजे जो है क्लास को अटेंड करना है। और एक भी क्लास आप लोग मिस नहीं करेंगे। अगर मिस करेंगे तो इसमें आप ही का नुकसान होगा। तो क्लास जो है मिस नहीं करना है और अगर आप लोगों को छुट्टी चाहिए तो पहले ही इन्फॉर्म कर देना है और बगैर परमिशन के और बगैर ज़रूरत के आप लोग छुट्टियां नहीं करेंगे। फिर उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को एक्टिव रहना है, रिप्लाई करना है और फिर ग्रुप में जो है ज्वाइन होना है ऑनलाइन मकतब के ग्रुप में। और फीस के बारे में जो है, एडमिशन फ़ी 200 रुपया है और महीने की फ़ी 200 रुपया है। एडमिशन फ़ी एक मरतबा देना होगा साल में और महीने की फ़ी 200 रुपये हर महीने पे करना है। तो हर महीने के 1 तारीख से लेकर 5 तारीख, यानी जुलाई अभी आ रहा है तो 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर जो है फ़ी पेमेंट करना होगा। 5 तारीख जो है लास्ट डेट रहेगी। तो इतना समझने के बाद जो है हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहले आज हम दीनियात से शुरू करेंगे, ठीक है? पहला जो है 10 से 15 मिनट में आप लोगों को दीनियात पढ़ाऊंगी। उसके बाद हम तजवीद शुरू करते हैं। तो सब लोग अनम्यूट करिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। सब लोग अनम्यूट करिए जी। तो अ, पढ़ी बोला अऊज़ु अऊदु जी बिल्लाही बिल्लाहि मिनश शैतो मिनश शैतानिर निर्रजीम। रजीम जी, तो इसमें ज्यादातर गलती कहाँ होती है? आउजू पढ़ते हैं, आउजू नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आउजू। अऊदु जी बिल्लाही। जी बिल्लाहि जी मीनश शैतो मिनश शैतानिर निर्रजीम। रजीम जी तस तस्मिया जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर हिर्रहमानिर रहमानिर रहीम। रहीम
जी माशाल्लाह। मंथ एंड में और फ्राइडे के दिन मैं इंडिविजुअली सबका भी सुना लूंगी, जो मैं पढ़ा रही हूँ सबका भी इंशाल्लाह ये दीनियात का सिलेबस जो है वो पढ़वा लूंगी, किसका किसका मखरज सही है, किसका तजवीद सही है, ये भी चेक करूंगी इंशाल्लाह। तो सूरतुल फातिहा। सूरतुल सूरतुल फातिहा। फातिहा। जी। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बिल रब्बिल आलमीन। आलमीन। जी। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमान अर्रहमानिर रहीम। जी। तो आज जितना होता है मैं उतना पढ़ाऊंगी, क्योंकि क्लास ऑलरेडी लेट से शुरू हुई है, तो 8-10 तक जो है क्लास होगी, उसके अंदर जितना होता है आज उतना कवर करेंगे, कल से इंशाल्लाह प्रॉपर आप लोगों का सब कुछ शुरू होगा। तो मालिकी यौमिद्दीन। मालिक यौमिद्दीन। जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी। यहाँ तक बस काफी है ये सूरा। फिर नेक्स्ट ये पढ़िए, खाने से पहले की दुआ। खाने खाने से से पहले पहले की की दुआ। दुआ। बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह व अला व व अला अला बरकतिल्लाह। बरकतिल्लाह। शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए भूल जाए तो तो ये दुआ पढ़ें। ये दुआ पढ़ें। जी। सादिका और नुज़हत की आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को भी पढ़ना है। बिस्मिल्लाहि 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 अव्वलहु 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 व आखिरह। व व आखिरह। आखिरह। जी। खाने के बाद की दुआ। खाने की बात की दुआ। जी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लजी नहीं बोलेंगे, लजी। लज़ी जी। अतअमना अतआमना अतआमना वसक़ाना सक़ाना वसक़ाना वजअलना वजअल वजअलना जी मुस्लिमीन। 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 जी। कलमाए तय्यिबा। कलमाए कलमाए तय्यबा। ला इलाहा। ला ला इलाहा इलाहा। तो इसमें ला को कितना खींचना है, 4 अलिफ के बराबर। अपनी उंगलियों को देखिए, 4, जैसे हम 1 2 3 4 उंगलियों पे गिनते हैं, उसी तरह 4 आने तक ला को खींचना है। खींचिए ला। ला इलाहा। माशाल्लाह। जी। सब लोग करिए, सब लोग बोलिए ला इलाहा। ला इलाहा जी। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर मुहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 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 जी। कलिमाते नमाज। कलमाते नमाज। जी। तकबीरे तहरीमा। तकबीरे तहरीमा। जी। तो तकबीर तहरीमा कहना क्या है, फर्ज है नमाज में, तकबीर तहरीमा का कहना फर्ज है। अगर इसमें जरा भी हम गलती करते हैं तो नमाज टूट जाती है, इसीलिए हम लोगों को सही तलफ्फुज के साथ इसको अदा करना है। अल्लाहु अकबर अकबर ऐसा सब कुछ भी नहीं कहना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाहु अकबर। अकबर, अल्लाहु अल्लाहु अकबर, बोलिए अकबर। सब लोग। अल्लाहु अल्लाहु अकबर। अकबर। अल्लाहु 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 अकबर। 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 जी माशाल्लाह। अकबर। तो रुकू की तस्बीह, रुकू की तस्बीह। बहू की तस्बीह। जी। रुकू की तस्बीह। रुकू की तस्बीह। सुबहान रब्बियल अज़ीम। सुबहान सुबहान रब्बिल अज़ीम। रब्बिल नहीं बोलेंगे, रब्बी यल अजीम, रब्बी। हाँ। सुबहान रब्बिल अज़ीम। जी। और एक बार बोलिए, रब्बी। सुबहान रब्बियल अजीम। सुबहान रब्बिल अज़ीम। नहीं ना सुना पाती, आप रब्बिल अजीम बोल रहे हैं, रब्बी यल, यल बोलेंगे, रब्बी यल अजीम। जी बोलिए। जी। रब्बिल अज़ीम। जी इंशाल्लाह महीने भर में ये पढ़ेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम लोगों से अगर कोई आकर कुछ सवालात पूछते हैं तो हम लोगों को जो है हमारे अकीदे सही होना ज़रूरी है, तो इसीलिए सवालात को इंक्लूड किया गया है। मैं सवाल बोलूंगी, आप भी सवाल बोलेंगे, मैं जवाब बोलूंगी, आप भी जवाब बोलेंगे, ठीक है। तुम कौन हो, सवाल बोलो आप लोग भी, तुम कौन हो। तुम कौन हो। सब लोग बोलिए, हम तुम कौन मुसलमान। हो। तुम तुम कौन हो। कौन हो। जवाब, हम मुसलमान हैं। हम हम मुसलमान हैं। मुसलमान है।
जी सवाल बोलिए, तुम्हारा मजहब क्या है? तुम्हारा हमारा मजहब मजहब क्या है? हाँ, जवाब हमारा मजहब इस्लाम है। हमारा हमारा मजहब मजहब इस्लाम है। क्या जी, है? इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम क्या सिखाता है? तो देखो ध्यान से सुनो, हमारा इस्लाम क्या सिखाता है। इस्लाम सिखाता है कि, बोलिए, इस्लाम इस्लाम सिखाता सिखाता है है कि अल्लाह एक है, अल्लाह अल्लाह एक एक है, वही इबादत के लायक है, वही इबादत इबादत के के लायक लायक है। है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे अल्लाह अल्लाह के के बंदे बंदे और उसके रसूल हैं। और उसके और उसके रसूल रसूल हैं। जी, इस्लाम का कलीमा क्या है? इस्लाम का इस्लाम का कलीमा कलमा क्या क्या है? है? इस्लाम का कलीमा इस्लाम इस्लाम का का कलमा कलीमा ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु मुहम्मद 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 रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह जी, ये था हमारा दीन रसूलुल्लाह। सिलेबस। जी, ये था हमारा दीन का रसूलुल्लाह। फर्स्ट महीने का सिलेबस। तो सब लोग म्यूट करिए अभी। अभी हम नूरानी कायदा पढ़ते हैं, जितना टाइम बचा है उतने में हम कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे मुअतबर यानी जो काबिल कबूल जो कायदा है वो कौन सा है? नूरानी कायदा है। ठीक है, नूरानी कायदा क्या है? काबिल कबूल कायदा है। एक मिनट, हाँ। तो सबसे पहले तख्ती, तख्ती को छोड़िए, नंबर नहीं, मैं मुफरदात, मुफरदात किसे कहते हैं? अलग अलग हरूफ को क्या कहते हैं? मुफरदात कहते हैं। बोलिए, अलग अलग हरूफों को अलग अलग मुफरदात मुफरदात कहते हैं। कहते हैं। हाँ जी, सभी और एक बार बोलिए, मुफरदात, अलग अलग हरूफों को अलग 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 हरोफों को मुफरदात। मुफरदात कहते हैं। जी, मुफरदात कहते पहले जी हम आप हैं एक लाइन पर फोकस करेंगे, ठीक है? तो जी, अलिफ, बा, अलिफ जी, बा, बा ता, ता बस। हैं। जी, तीन हरूफ बस, अलिफ बा ता। ता। जी, तो एक के बाद एक पढ़िए। पहले कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूँ आपा? जी पढ़िए, तीन हरूफ से, क्योंकि सा का मखरज निकालने हैं हम लोगों को, तो अलिफ जी, और एक बार पढ़िए। अलिफ अलिफ जी, बा जी, ता। काफी है माशाल्लाह। नेक्स्ट नेहा मुल्ला जी पढ़िए। जी, अलिफ जी, बा ता जी, माशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट सादी का पढ़िए, सादिया। सा, सा, सा जी, सा। जुबान सबकी बाहर आई है थोड़ी सी, दोनों जो दांत जी है आई ऊपर नीचे के, उसके बीच में लाकर सा, सा। सा ता जी, ता जी, एक के बाद एक पढ़ कर ता सुनाइए। नरगुंदापा जी पढ़िए, ता और एक बार। ता थोड़ा सा गोल हो रही है आवाज, नहीं ऐसे नहीं, सा, सा। ता जी, ता सौ नहीं, सा, सा, ता। नहीं, जी जी, ऐसे ही पढ़ना है आप लोगों के लिए। आज एक लाइन काफी है इंशाल्लाह। और जो इसकी जो है ना प्रैक्टिस करनी है, इसमें टफ वर्ड कौन सा है? सा। इसका जो है, अगर आप सा पढ़ेंगे तो ये सीन हो जाएगा और इससे मतलब बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है। एक मिनट, हाँ। लहने जली लहने खफी, दो तरह की गलतियां होती हैं। अगर हम सीन को सा पढ़ रहे हैं, सा को सीन पढ़ रहे हैं, इससे भी मतलब बिगड़ जाता है। जैसे कि ये आप लोग जानते होंगे, कल्ब और कल्ब दो हैं, दोनों के मतलब अलग हैं। जो कॉफ से जो कल्ब आता है उसका मतलब होता है दिल, और जो लकीर वाला काफ जो आता है उसका मतलब होता है कुत्ता। तो कुत्ता और दिल में बहुत फर्क होता है ना, है ना? ये जो है कल्ब, ये जो है कल्ब। तो कौफ को काफ पढ़ने से दिल जाकर कुत्ता बन रहा है। अरबी जुबान में कल्ब का मतलब होता है कुत्ता, और इसका मतलब होता है, दो नुक्ते वाले काफ का मतलब क्या होता है? दिल। तो इसीलिए मखरज का बहुत ज्यादा हम लोगों को ख्याल रखना है। तो कुरान शरीफ में कई मर्तबा सुम ये लफ्ज आता है, सुम लग मखरज बदलने की वजह से मतलब भी बिगड़ जाता है। इसीलिए मखरज पर हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। अभी तक जैसा हमने कुरान पढ़ लिया, वो छोड़ दो, लेकिन आज से हम इंशाल्लाह क्या कोशिश करेंगे, जितना हम तजवीद में पढ़ रहे हैं तो उसको हम सही तरीके से मेहनत के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? सब लोग अमल करेंगे ना? आज का टफ हुरूफ था सा,
इसको प्रैक्टिस करना है। अगर आप भूल भी जाएंगे तो इसको बार बार रट्टा मारना है, चलते फिरते आप लोगों को ये रट्टा मारना है। और जिसका अलीफ ठीक से नहीं निकल रहा था वो लोग भी प्रैक्टिस करें। फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास कल होगी, और उससे पहले ये जो दीनियत का हम लोगों ने पढ़ा उसमें जो है मुकम्मल इंशाल्लाह एक साल में जो है नमाज में पढ़ी जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसको जो है इंशाल्लाह सही करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है किसी को भी, ठीक है ठीक है। जी। तो 7:30 बजे डेली क्लास अटेंड करिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।